मैं रात को करीब 10-11 बजे होंगे, बडेर में ही बैठा था। 4-5 लोग आजू बाजू बैठे थे कि मेरे मोबाइल पे फ़ोन आया कि मुख्यमंत्री जी बात करेंगे। मैं भौचक्का सा रह गया। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री बोले, बहुत बहुत बधाई, मैंने आपका नाम हाई कमांड से मंत्रिमंडल के लिए स्वीकृत करा लिया है, परंतु ये बात आप किसी तीसरे आदमी को नहीं बताओगे जब तक कि कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं हो जाए। क्योंकि कुछ लोग बैठे थे, मैं न तो उनसे कोई सवाल पूछ सका, न उनसे कोई बहस कर सका, और फ़ोन बंद हो गया। आगे बात नहीं बढ़े, मैं चुपचाप अपने कमरे में गया और नींद लेने की कोशिश की। तीसरे ही दिन घोषणा हो गई और शाम को शपथ लेने जयपुर पहुंचना था। मैं जयपुर पहुंचा, शपथ ली और उसी दिन मुझे चिकित्सा विभाग का प्रभार सौंप दिया गया। चूँकि इसके पहले बिल्कुल काम के लिए फ्री थे, मैंने अपने समय का उपयोग करने के लिए करीब करीब उस समय अगले 10 दिन के लिए सब जगह आमंत्रण स्वीकार कर लिया था। उसके नारियल झेल लिए थे, और नारियल झेलने के बाद एक धर्मगुरु की जिम्मेवारी हो जाती है कि वह मौके पर आवश्यक रूप से पहुँचे। मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया और मैंने कहा, साहब, मैंने तो अगले 10 दिन के धार्मिक प्रोग्राम में हाँ भर ली और मेरे लिए उनको कैंसिल करना संभव नहीं है। उनका यूँ करो, जाओ, पर ये 10 दिन का उपयोग चिकित्सा विभाग को नीचे के स्तर में लोगों को जो काम कर रहे हैं, ANM है, कंपाउंडर है, 4th क्लास है, डॉक्टर हैं, दवाई वाले हैं, उनको क्या समस्या आती है, उनको क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, इस समय का उसमें उपयोग करना। मैं रवाना हो गया। आमतौर पे धार्मिक प्रोग्राम सुबह 10 बजे शुरू होते हैं और शाम को 4 बजे 5 बजे तक समाप्त होते हैं। मैं सुबह ही सुबह 7-8 बजे तैयार होकर निकल जाता और ANM ट्रेनिंग सेंटर, ANM का सब सेंटर, कंपाउंडर का 8 पोस्ट, छोटी मोटी डिस्पेंसरी, यूँ करके जाता वहाँ। और उनसे एक चिकित्सा मंत्री डायरेक्ट जा रहा है, कोई साथ में सिक्योरिटी नहीं। और जब नर्स से डायरेक्ट बात करते थे तो समझ में आता था उनको कितनी कठिनाई, जिसको कोई समझने को तैयार ही नहीं है। उनसे कहा जाता है कि सैंपल लो, जिसके मलेरिया हो। सैंपल लेने के बाद फिर कब तो वो सैंपल लेके PSC जाएगी, कब उनको देखेगी और वापस कब आएगी, कितना समय वेस्ट होगा। और तब तक तो मलेरिया वाला पेशेंट को क्या दवाई नहीं देंगे। ऐसी ऐसी ग्राउंड लेवल की इतनी समस्याएं हर एक के पास थी। और आमतौर पर शिकायत थी, साहब किसको कहें, कौन सुनने वाला है। और हमने सुना के भी दिया तो और अफसर नाराज हो जाते हैं। मेरे लिए वो 10 दिन इतने ज़्यादा उपयोगी रहे कि मुझे सारी ग्राउंड लेवल की समस्याएं, क्या पेशेंट फील करता है, कैसे दवाई दी जाती है, कैसे महंगी दवाई लिखी जाती है, कैसे एक दुकान की हर डॉक्टर ने मोनोपोली बना रखी है, वहीं से दवाई ली जाएगी। अस्पताल में टेस्ट हो भी रहे हैं तो एक्सरे फिल्म नहीं है, केमिकल्स नहीं है ब्लड टेस्ट के लिए, तो बाहर भेजा जा रहा है उनको, वहाँ डॉक्टर कमीशन कैसे ले रहे हैं। यूँ करके मेरे को वो जो 10 दिन, और जब मैं 10-12 दिन बाद जयपुर आया तो विभाग में मेरे डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, सबसे मुझे विभाग का ज्ञान, उसकी समस्याएं, उसकी परिस्थिति, हर बात में मैं उनसे ज़्यादा समझता था।
इससे मेरे को ये समझ में आया कि जब तक बड़ा अफसर को ग्राउंड लेवल का ज्ञान नहीं होगा, उसको मौके पर पता नहीं, लोगों में कॉम्प्लेक्स है, बड़ा अफसर आईएएस हो चाहे कोई सेक्रेटरी हो, वो किसी को मारवाड़ी में कहा मतलब बूझे जी ने सूझे, पूछेगा उसको सूझेगा। आमतौर पर बड़ा अफसर पूछने में अपनी इंसल्ट फील करता है, मैं कैसे पूछूं, क्या मुझे ज्ञान नहीं है, लोग ये समझेंगे। कतई नहीं है। पुरानी मारवाड़ी कहावती बजी, बूझे जी ने सूझे। मैं गया, मौके पर समस्या सुनी, उनसे पूछा, और वही आदमी आपको अपनी समस्या भी बता सकता है और वही आदमी उस समस्या के किस प्रकार निराकरण हो सकता है ये कर सकता है। इससे मेरा ये निश्चित मत हो गया कि आदमी कोई बड़ा पद ले, आईएएस की ट्रेनिंग है, आईपीएस की ट्रेनिंग है, थानेदार से कांस्टेबल रख सकते हैं थोड़े दिन, एएसआई रखते हैं, एसएचओ बनाते हैं, इंस्पेक्टर बनाते हैं, यूँ करके उसकी करीब 6 महीने की ट्रेनिंग, साल भर की ट्रेनिंग चलती है। फिर जाके उनको डीवाईएसपी बनाते हैं, डीवाईएसपी बना के फिर उनको जिम्मेवारी देते हैं कि वो सिर्फ आईपीएस ऑफिसर बन के एसपी नहीं बन जाए, उनको ग्राउंड लेवल की सारी बातों, थाने का संचालन कैसे होता है, किस प्रकार से अरेस्ट किया जाता है, किस प्रकार छोड़ा जाता है, किस प्रकार बेल होती है, जजेस की क्या एटीट्यूड रहती है, सिस्टम है। पर एक बार अफसर बन गया फिर उसको नीचे, तो मेरा तो सबसे यही कहना है कि मौके पर जाके जब तक संबंधित व्यक्ति से पूरी बात नहीं करोगे तब तक सही निराकरण किसी भी समस्या का नहीं कर पाओगे और न कुछ सीख पाओगे। धन्यवाद।